नमस्कार। हाँ। आज हम ऊटी के एक बहुत ही चर्चित होटल फर्न हिल होटल की कहानियों में जरा गहराई से उतरेंगे। जी बिल्कुल। ये जगह अपनी खूबसूरती के साथ साथ कुछ रहस्यमयी बातों के लिए भी जानी जाती है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत और जानकारी है, हम उसी के आधार पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किससे कहाँ से आए। ऊटी वैसे ही इतनी खूबसूरत जगह है, पहाड़, चाय के बागान, और उसी के बीच ये आलीशान सा दिखने वाला होटल। लेकिन कहते हैं कि इसकी दीवारों में कई राज दफन है। इसे भारत के सबसे हॉन्टेड होटलों में भी गिना जाता है, ऐसा सुनने में आता है। यही बात इसे और भी खींचती है अपनी तरफ, है ना? सही। तो ठीक है, चलिए इस जानकारी के समंदर में गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए। तो ये फर्न हिल होटल, जैसा कि पता चलता है, ये ब्रिटिश जमाने का है। जी हाँ, काफी पुराना। पहले एक बड़ा सा बंगला हुआ करता था। अच्छा। बाद में इसे होटल में बदल दिया गया। आर्किटेक्चर तो खैर शानदार है ही। हाँ, वो तस्वीरों में दिखता है, बड़े बगीचे, ऊंची खिड़कियां। पहाड़ों का नजारा भी बहुत खूबसूरत दिखता होगा वहां से। बिल्कुल। पहली नजर में तो एकदम शांत, सुकून वाली जगह लगती है, जैसे कोई स्वर्ग हो। और यही वो विरोधाभास है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मतलब एक तरफ ये शांति, ये सुंदरता, और दूसरी तरफ वो डर वाली कहानियां जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी चीजें वो असलियत छुपा सकती हैं। बिल्कुल। सतह के नीचे क्या है वो जानना हमेशा आसान नहीं होता। और ये धारणाएं और मजबूत हो जाती हैं जब वो फिल्म यूनिट वाली घटना सामने आती है। हाँ, वो किस्सा तो काफी मशहूर है। हाँ, जो जानकारी है उसके हिसाब से बॉलीवुड की एक बड़ी टीम ऊटी गई थी शूटिंग के लिए। और वो फर्न हिल होटल में ही रुके थे। जी। दिन में शूटिंग वगैरह सब ठीक चला। फिर रात हुई, सब थक हार कर अपने कमरों में थे। हाँ। और तभी देर रात को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। कैसी आवाजें? भारी आवाजें, जैसे कोई भारी फर्नीचर हो ना, मेज, कुर्सी, सोफा, उसे जमीन पर घसीट रहा हो। ओह! और ये रुक रुक कर नहीं, बल्कि लगातार आ रही थी, काफी देर तक। तो यूनिट वालों ने क्या सोचा? पहले तो शायद लगा होगा कि कोई और मेहमान होंगे या स्टाफ कुछ काम कर रहा होगा। हाँ, आमतौर पर यही लगता है। लेकिन आवाजें कम नहीं हुई, बल्कि और तेज होती गईं, और वो भारीपन वो बढ़ता गया। तो धीरे धीरे लोगों में थोड़ी बेचैनी होने लगी, एक अजीब सा डर। जाहिर है, रात का वक्त, अनजान जगह। हाँ, तो जब शोर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके नीचे रिसेप्शन पर फोन किया, शिकायत करने के लिए। हाँ, कि भाई ऊपर बहुत शोर हो रहा है, प्लीज उसे बंद करवाइए, सोने में दिक्कत हो रही है। अच्छा। और यहीं कहानी एकदम पलट जाती है। कैसे? वो जो रिसेप्शनिस्ट का जवाब था वो सुनने लायक था। क्या कहा उसने? उसने बड़े आराम से लेकिन साफ कहा, सर, लेकिन ऊपर वाला फ्लोर तो खाली है, वहां तो कोई रुका ही नहीं है आज रात। क्या? मतलब पूरा फ्लोर खाली? हाँ, बिल्कुल खाली। ओह, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल। सोचिए जरा, रात का सन्नाटा, एक पुराना होटल, और ये पता चलना कि जहां से फर्नीचर घसीटने की आवाजें आ रही हैं वहां कोई है ही नहीं। यहीं पर वो डर का मनोविज्ञान काम करने लगता है ना। एक खाली जगह से आती आवाज, हाँ, वो किसी इंसान के शोर से ज्यादा डरावनी लगती है। क्योंकि उसे समझाना मुश्किल होता है। तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सुनने वालों का वहम था? हो सकता है माहौल का असर, थकान, या फिर वाकई कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं सकते। खैर, जो भी था, ये जवाब सुनकर तो पूरी यूनिट की हालत खराब हो गई होगी। हाँ, अंदाजा लगा सकती हूँ। जानकारी तो यही कहती है कि सब लोग डर से कांपने लगे, दहशत फैल गई। सिर्फ शोर नहीं रहा वो अब, हाँ, वो कुछ अनजाना, कुछ अलौकिक सा लगने लगा। और उनमें इतनी घबराहट हुई कि उन्होंने फौरन फैसला कर लिया। क्या? उसी वक्त, आधी रात को, होटल छोड़ने का। सच में? आधी रात को? हाँ, कहते हैं वो फौरन अपना सामान लेकर पास के किसी दूसरे होटल में चले गए। बाप रे, मतलब डर इतना ज्यादा था। हाँ, और शायद बाकी रात सोई भी नहीं होंगे। ये जो सामूहिक डर होता है ना, जिसे मास हिस्टेरिया भी कहते हैं, हाँ, ये उसका एक उदाहरण हो सकता है। जब एक का डर दूसरे को प्रभावित करता है, और फिर पूरा ग्रुप उसी भावना में बह जाता है। अच्छा। तर्क पीछे रह जाता है। शायद अकेले होते तो उतना न डरते, पर समूह में वो डर बढ़ गया। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, और इस घटना का असर इतना गहरा कि फौरन जगह छोड़ दी। मतलब अनजाने का डर शायद सबसे गहरा होता है हमारे अंदर। तो क्या ये होटल सिर्फ इसी घटना की वजह से हॉन्टेड माना जाता है, या और भी बातें हैं? नहीं, लगता है जड़ें और गहरी हैं। स्थानीय किस्से कहानियां भी तो हैं। हाँ, वो भी सुनने में आता है, जैसे पुराने बंगले के टाइम की बातें हैं। जी,
कुछ लोग कहते हैं कि जब ये बंगला था तब यहाँ कुछ रहस्यमयी मौतें हुई थीं, जिनका पता नहीं चला कि कैसे हुई। फिर एक कहानी किसी अंग्रेज परिवार की हत्या से भी जुड़ी है। अच्छा, ये सब बातें मतलब वहाँ आम हैं? ये वो किंवदंतियां हैं जो शायद सालों से वहाँ सुनाई जाती रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये होटल के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। कुछ लोग किसी अतृप्त आत्मा या शक्ति के होने की भी बात करते हैं। और इन कहानियों के अलावा लोगों के अपने अनुभव भी हैं, जैसे वो फिल्म यूनिट वाला किस्सा तो है ही। हाँ, जानकारी में और भी अनुभवों का जिक्र है। जैसे वही फर्नीचर खिसकने की आवाजें वो कई और लोगों ने भी सुनी है, खाली कमरों से या ऊपरी मंजिलों से। अच्छा, मतलब ये आम बात है वहाँ? ऐसा कहा जाता है। फिर दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। और कुछ दावों में तो एक परछाई दिखने की बात भी है, सफेद कपड़ों में किसी महिला की धुंधली सी परछाई। ओहो, ये तो काफी डरावना लगता है सुनने में। दिलचस्प ये है कि कैसे ये अलग-अलग चीजें, आवाजें, दरवाजे, परछाई, ये सब मिलकर एक पूरी हॉन्टेड कहानी बना देती हैं। हाँ, जैसे सब जुड़ जाता है आपस में। हर छोटा अनुभव उस बड़ी कहानी को और पक्का करता जाता है। और इसमें स्थानीय लोक कथाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो इन अनुभवों को एक मतलब देती हैं। हाँ, एक तरह से। भले ही वो मतलब डरावना हो। और पुरानी इमारतों के साथ अक्सर ऐसा होता है जिनका इतिहास लंबा हो। सही बात है। तो इस सब का असर आज भी है होटल पर? मतलब होटल तो चल रहा है ना अभी? जी हाँ, होटल पूरी तरह फंक्शनल है। लोग आते जाते हैं, ठहरते हैं। लेकिन ये कहानियां इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि अब वो खुद एक आकर्षण बन गई हैं। मतलब लोग डरने आते हैं? कह सकते हैं। कई टूरिस्ट खास तौर पर इसी हॉन्टेड होटल को देखने या अनुभव करने ऊटी आते हैं। अच्छा, ये तो अजीब बात है। इसी दुखद घटना, मौत या ऐसी अलौकिक चीजों से जुड़ी हों। लोग रोमांच के लिए जाते हैं। रोमांच, रहस्य, डर, इन सब को महसूस करने। तो फन हिल के लिए ये डर वाली पहचान ही एक तरह की यूएसपी बन गई है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग रात में रुकने से कतराते होंगे। हाँ, ये भी सच है। कहानियां सुनने के बाद हिम्मत करना मुश्किल होता होगा। दिन में घूमकर शायद चले जाते होंगे। तो कुल मिलाकर क्या समझें? एक खूबसूरत जगह। हाँ, बाहर से एकदम जन्नत, लेकिन अंदर कहानियों का, डर का एक अनसुलझा सा रहस्य। बिल्कुल। और इन सब में वो एक चीज जो बार बार आती है, वो खाली फ्लोर से फर्नीचर घसीटने की आवाजें। हाँ, वो शायद सबसे केंद्रीय घटना है जिसने इस इमेज को इतना मजबूत किया। सही। और ये हमें आखिर में कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानियां कहाँ तक विश्वास है, कहाँ तक सच्चाई। पुरानी जगहों का वो खिंचाव, वो अनसुलझे रहस्य हमें आकर्षित करते हैं। हाँ। पर एक सवाल जो मन में आता है, क्यों अक्सर खूबसूरत जगहों के साथ ही ऐसी डरावनी कहानियां जुड़ जाती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या सुंदरता के साथ किसी खतरे का एहसास जुड़ा होता है, या ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सतह के नीचे हमेशा कुछ और होता है, जिसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ ना पाएं? बिल्कुल। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।